वक्फ बोर्ड से आपको क्या परेशानी? परेशानी हमें तो पाकिस्तान से भी परेशानी नहीं। आपको है पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम? आपको है क्या? नहीं, पूछ रहा हूं। नहीं, हमें व्यक्तिगत कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है। हाँ, तो जैसे पाकिस्तान वैसे वक्फ बोर्ड। भाई साहब, जब इतने सालों मुगलों ने राज्य कर लिया, तब लगभग 50-60 हजार एकड़ जमीन वो वक्फ कर पाए वक्फ बोर्ड को 1954 तक। और 1954 के बाद इन 75 सालों में 9 लाख एकड़ प्लस जमीन वक्फ कर दी। और हमें यह सुनाया गया कि भाई ये समुदाय तो बहुत गरीब है, यही सुनाया गया। और 9 लाख एकड़ जमीन उन्होंने वक्फ कर दी। तो अब हमको एक बात बताओ, ये गरीब है कि अमीर है? भाई गरीब इतना डोनेट कर नहीं सकता, और अमीर है तो हमें इतने दिन ढिढोरा क्यों पीटा गया कि ये तो बेचारे पछड़ा हुआ समाज है, ये तो और वैसा समाज है, इनकी हेल्प करो, इनका ये करो, फिर इनके लिए अल्पसंख्यक बोर्ड होगा, इनके लिए वक्फ बोर्ड होगा, इनके लिए ये बोर्ड होगा, और हमारे लिए बोले 0/0 बोर्ड होगा हमारे लिए। देश हमारा, समाज हमारा, टैक्स हमारा, मंदिर हमारा, पैसा हमारा, और हमारे लिए कुछ नहीं किया गया। संसद में अभी वक्फ बोर्ड पे बड़ी चर्चा हुई, ऑब्वियसली आपको पता ही है सारी चीजें। जो सांसद फेवर में है, भाई एक दल तो फेवर में है ही ना, वो भी अपनी कुछ टिप्पणी रखते हैं। आपने सुना है, सबको सुना, ओवैसी साहब को भी सुना है, सबको सुना है आपने, तो उनके लिए आप क्या कहें? देखिए, मैं एक बात बता दूं, वक्फ बोर्ड के जो ये रूल्स चेंज हो रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए। उस समुदाय के लोग 37 हैं। कितने? 30। हर एक पार्टी में से जितने भी लोग हैं वो 37 है। और वोट पड़िए उस पक्ष में 232। तो 195 कौन है? वो कौन है? क्या वो हिंदू नहीं है? और क्या उनको हिंदुओं ने वोट नहीं किया है? और अगर उनको हिंदुओं ने वोट किया है तो क्या वो उस वोट का महत्व जानते हैं जिनको हमने वोट किया है? आप ये परमिशन दिलवाना चाहते हैं वक्फ बोर्ड के माध्यम से कि आप पूरा देश कवर कर लो, अब ये चाहते हैं ना। और भगवान न करता कि अगर ये फेल हो जाता, पास नहीं होता कहीं, और कल को जाके जब वो सारे पाके भारत को ही कह देते कि सारी जमीन हमारी है, उसका जिम्मेदार कौन होता? इन 195 लोगों से पूछना पड़ेगा, आप कौन हैं और आपने ऐसा क्यों किया? आपने क्यों आवाज नहीं उठाई कि मंदिरों को बचाने के लिए सनातन बोर्ड बना? एक ने नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई भाई? मैंने सुना है कि जो एनडीए में हैं, जो उस समुदाय के लोग हैं, उन्होंने एनडीए के 1-2 पार्टी से इस्तीफा दे दिया है कि हम नहीं रहेंगे साहब, तुमने ये नहीं किया। राइट, दे दिया है, बिल्कुल। तो इन पार्टियों में जो 195 सांसद हैं, उनमें से एक का भी जमीर नहीं जगा कि हम देश को दांव पे नहीं लगा सकते, हम तो जा रहे हैं तुम्हारी पार्टी छोड़ के। क्या हम लोग कुर्सियों के इतने लोभी हो गए, इतने लालची हो गए कि अब देश को भी दांव पे लगा देंगे? मैं ऐसा मानता हूं, और हम चाहते हैं हर वोटर को यह पूछना चाहिए 195 सांसदों से कि आपने ऐसा क्यों किया। पर्सनली पूछो उनसे। हर सनातनी को पूछना चाहिए कि मैंने आपका वोट किया था, आपने वक्फ बोर्ड के साथ क्यों खड़े हो गए आप वहां जाके। हर सनातनी को पूछना चाहिए, अपनी वोट की कीमत समझो। कोई भी मेरी वोट लेकर सांसद, एमएलए, एमपी बन जाए और वो मेरे धर्म के अगेंस्ट, मेरे देश के अगेंस्ट वोट करे, तो उसमें मैं भी गुनहगार हूं, मैं भी जिम्मेदार हूं, क्योंकि मेरी भी एक वोट उसमें इन्वॉल्व है।